हेलो बच्चों, कल मैंने आपको 8th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाया था और आज मैं उसके आगे जितना चैप्टर मैंने पढ़ा था उसके आगे का हिस्सा मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको। तो आपको मैं संसाधनों के बारे में बताया था, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं और बहुत सारी बातें बताई थी। इसके बाद आता है संसाधनों के प्रकार। तो बच्चों, संसाधन होते हैं दो प्रकार के, एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो है बच्चों, प्राकृतिक संसाधन को हम पढ़ेंगे पहले तो नंबर 1 पहला जो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बच्चों, प्राकृतिक संसाधन वो है जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं। जैसे कि हमारे प्राकृतिक जो निःशुल्क प्रकृति के दर्जन का कोई जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं कौन कौन से बच्चों? देखिए, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, वन, पठार, झील, झरने, खनिज संपदा। ये बच्चों प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। और इसमें है नदियां हैं, नदियां हमें प्रकृति नदी बच्चों ये हमने बनाई नहीं है खुद अपने आप से। पहाड़ है, आप देखते हैं पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये प्रकृति से मिले हमें, इन पर तमाम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। पेड़ है, पेड़ भी ऐसे ही आ जाते हैं, प्रकृति की देन है। और पौधे, वन, जो जंगल में अगर आप कहीं घूमने गए होंगे तो देखा होगा बच्चों, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं जहाँ कोई रहता नहीं है, पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। और पठार होते हैं जो पृथ्वी से ऊंचे होते हैं लेकिन पर्वत से थोड़े नीचे होते हैं, पठार कहते हैं। झील है, झरने हैं और खनिज संपदा जो खोद के निकलती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ये है वो प्राकृतिक संसाधन हमारे, फिर आपने समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगी मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य के द्वारा जो संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, आवश्यक होती हैं। तो वो चीज़ें जो मनुष्य बनाता है उन्हें हम कहते हैं मानव संसाधन। जैसे मकान बनाया मानव ने रहने के लिए, गाड़ी चलने के लिए बताई, कार बनाई, बर्तन बनाए, बिजली बनाई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह, सड़क बनाई मनुष्य ने। तो ये है मानव संसाधन। अब हमको ये तो प्राकृतिक संसाधनों से भी मनुष्य फायदा लेता है और इससे मानव संसाधन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मानव जो है ज्ञान के आधार पर, अपनी सुविधाओं के आधार पर बहुत सारे संसाधन बनाए जा रहे हैं। तो इसका वर्गीकरण एक विकास के आधार पर हम और कर सकते हैं बच्चों, जो मैं भी आपको बता रही हूँ। विकास के आधार पर संसाधनों का विकास के आधार पर, विकास या उपभोग के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर संसाधनों का उपभोग के आधार पर हम दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 वास्तविक संसाधन, नंबर 2 संभाव्य संसाधन। अब ये हम अब बताऊँ कि वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। वास्तविक संसाधन वो संसाधन है बच्चों जिनका हमें ज्ञान है। हमें पता है कि यहाँ पर ये जंगल है, इसमें बहुत सारे औषधि के पेड़ हैं, तो हमें वो लानी है। और जैसे कि जर्मनी में आपका रूर प्रदेश है, जर्मनी में रूर प्रदेश है, वहाँ पर
आपको कोयला मिलता है, कोयले के भंडार बड़े बड़े। जर्मनी का वास्तविक संसाधन, जर्मनी का रूर प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश, कोयला। अब ये हमें पता है इसका कि जर्मनी में रूर प्रदेश में कोयला है, तो इसको हम कहेंगे वास्तविक संसाधन है, पहले से वो पता है। ऐसे ही आपका पश्चिम प्रदेश है, जो है पश्चिम एशिया है, वहाँ पर एशिया में तेल बहुत पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो वो हमारे बच्चों की पता है। जिस चीज़ का हमें पता होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। तो यहाँ पे पश्चिम एशिया में क्या पाया जाता है बच्चों? पश्चिम एशिया में खनिज तेल, खनिज तेल। इसका हमको पहले से ज्ञान है कि पश्चिम एशिया में खनिज तेल पाया जाता है, तो इसको हम कहेंगे वास्तविक संसाधन। ऐसे ही हम जो है कहीं उपजाऊ जमीन पड़ी है और उसका हमें पता है कि उपजाऊ जमीन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संसाधन, क्योंकि उसका हमको पहले से ज्ञान है, हमें उससे नॉलेज है, उसके बारे में हमें पता है। तो और दूसरा संभाव्य संसाधन बच्चों वो होते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन बच्चों वो जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमें आइडिया है कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है, ये है। तो संभाव्य संसाधन वो संसाधन है जिनकी मात्रा का ज्ञान नहीं होता है हमका। और यहाँ पे हमें सबको मालूम था कि मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, परंतु भविष्य में उनका होने की संभावना रहती है। जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। संभाव्य संसाधन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। जैसे देखिए आपका संसाधन नीदरलैंड में पवन फार्मा है, या नीदरलैंड एक जगह है बच्चों, तो वहां पे पवन फार्मा है, क्योंकि वहां पर बहुत तेज तेज से हवाएं चलती है, इसलिए पवन चक्की चलाकर वहां पर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। लेकिन कितनी ऊर्जा पैदा होगी, कितनी है, इसका कोई मात्रा का हमें अंदाज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। पवन चक्की के द्वारा अगर हम प्रयोग करें तो इस संभाव्य संसाधन को वास्तविक संसाधन बनाया जा सकता है और इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे तमिलनाडु में कोयला है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हमें उसका आइडिया नहीं कि कितना कोयला है उसका। लेकिन अगर उसको हम खोज करेंगे और अच्छे से उसको निकालेंगे, देखेंगे, तो उसको संभाव्य संसाधन जो हमारा वास्तविक संसाधन बन सकता है और वो कोयला हमारे यूज में आ सकता है। ऐसे ही हम उत्पत्ति के आधार पर, ये हमारे दो हो गए, एक संभाव्य वास्तविक संसाधन जिनका हम ज्ञान है, दोबारा बताती हूँ आपको, संभाव्य साधन जिनकी मात्रा का, जिनका क्वांटिटी का हमें कोई अंदाज नहीं है कितना है, इसलिए उसको होते हैं संभाव्य। लेकिन संभाव्य संसाधनों को वास्तविक संसाधन में नॉलेज के बेस पर रिसर्च के पर सर्च करके जो है बढ़ाया जा सकता है, उसे वास्तविक संसाधन बनाया जा सकता है। अब हम दूसरी चीज पर जाएंगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे आगे प्राकृतिक संसाधन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो नवीनीकरण जिनका हो जाता है, और दूसरे होते हैं अनवीनीकरण। नवीनीकरण क्या होता है और अनवीनीकरण क्या होता है, अब मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों। तो नवीनीकरण संसाधन वो हैं जिनका दोबारा से यूज में हो जाए, जो दोबारा से यूज किए जा सकते हैं, जिन्हें दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है बच्चों, जो हमको सूर्य से मिल रही सौर ऊर्जा, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। उसको हम जितना यूज करते हैं उसका दोबारा से फिर उतना ही और यूज कर सकते हैं। तो ये है, इसका नवीनीकरण हो सकता है, एक बार यूज करने के दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है आपकी पवन ऊर्जा। पवन कभी खत्म नहीं होती बच्चों धरती पर, पवन बराबर वायुमंडल में हमारे में है, उसे दोबारा से हर समय हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका वो है नवीनीकरण हो रहा है इसका पवन ऊर्जा से। ऐसे ही जल है, पृथ्वी का जल खत्म हो जाता है बच्चों, समुद्र में पानी सूख जाता है, ऊपर चला जाता है, बारिश होकर फिर दोबारा से पानी आता है, उसका नवीनीकरण हो जाता है। और फिर वही पानी बारिश बनता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से सूखता है, फिर बारिश। तो क्या है, नवीनीकरण बराबर होता रहता है। तो वो ऊर्जा, वो संसाधन हमारे जो बराबर यूज में आते रहते हैं, उसे हम कहते हैं नवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन बच्चों वो संसाधन है जिनका एक बार यूज करने पर या दो बार यूज करने पर या कई बार यूज करने पर जो दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आपका कोयला जलाया, एक बार जलाया, दो बार जलाया, बचा हुआ कोयला फिर बन गया, लेकिन उसके बाद कई बार हम जब इसको दो बार यूज कर लेते हैं तो कोयला बेकार जाता है। ऐसे हमारा पेट्रोल है।
पेट्रोल हमारा एक बार यूज़ किया हमने और उसके बाद उसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो वो हमारे संसाधन जिनका दोबारा से यूज़ ना हो, बारंबार यूज़ ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन ये कहते हैं उनको। तो ये जो है दोनों आपको समझ में आ गया बच्चों।